नमस्कार। एसपी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 8 अगस्त शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में एनआईए ने फेक करेंसी और अवैध हथियार से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई श्रीगंगानगर के 13 ठिकानों पर की गई है। वहीं दौसा में भी कार्रवाई जारी है। एनआईए की कार्रवाई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और उससे जुड़े दूसरे नेटवर्क के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। साथ ही एजेंसी ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा टीम को कई हथियार भी बरामद होने की जानकारी मिली है। एजेंसी अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और सप्लाई से जुड़े मामले में लगातार जांच कर रही है। सावन का महीना गुजरने वाला है। ऐसे में धोरों की धरती मरुधरा में मानसून की पकड़ अब कमजोर हो गई है। कई जगहों पर मानसून की सुस्ती के चलते गर्मी में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सावन का महीना गुजरने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी एक सप्ताह तक राजस्थान के अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी देखी जा सकती है और बारिश सामान्य से कम होने की संभावना है। हालांकि 15 अगस्त के बाद से एक बार फिर से मानसून एक्टिव होगा और फिर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की जा सकेगी। आज शुक्रवार 8 अगस्त को राजस्थान के करीब 13 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर गुरुवार रात बेंगलुरु जाने के लिए फ्लाइट तैयार थी। इसी दौरान एक यात्री ने इमरजेंसी गेट की हैंडल का कवर खोल दिया। इससे क्रू मेंबर घबरा गए। विमान को रनवे से वापस एप्रन पर लाना पड़ा। इस दौरान 1 घंटे की देरी से उड़ान भर सकी। क्रू मेंबर ने तुरंत पायलट को सूचना दी। पायलट ने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। फ्लाइट को वापस रनवे पर लाया गया। सुरक्षा नियमों के तहत पैसेंजर को तत्काल फ्लाइट से उतार दिया गया। एयरपोर्ट सुरक्षा बल और एयरलाइन पुलिस को सूचना दी गई। जयपुर के रामगढ़ बांध पर कृत्रिम वर्षा के लिए नई तारीख 12 अगस्त तय की गई है। यह कार्यक्रम कृषि और उद्यानिकी विभाग तथा अमेरिकी कंपनी एक्सेल1 के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। पहले यह प्रक्रिया 31 जुलाई को शुरू होनी थी, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय से 10,000 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति न मिलने के कारण इसमें देरी हुई। एनओसी मिलने के बाद कंपनी की ओर से करीब एक पखवाड़े तक रिसर्च की जाएगी, जिसके बाद बांध क्षेत्र के मौसम, नमी, आर्द्रता बादलों का विश्लेषण किया जाएगा। चोरों में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंक खाता खोलकर साइबर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि मामले में पुलिस ने एसपी के निर्देशानुसार तकनीकी संसाधनों और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर जांच कर मामले के आरोपी हरीश चांगेड़ निवासी वार्ड नंबर 9 सादुलपुर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी एक निजी बैंक का कार्मिक है तथा चालू खाता खोलने के नाम पर पीड़ित के दस्तावेज का दुरुपयोग किया। जयपुर में पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटरों वाली लेजेंड टी10 लीग मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले कैंसिल हो गई। खेल परिषद को लीग आयोजकों के मैच फिक्सिंग के आरोपी से घिरे होने की जानकारी मिली थी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज शुक्रवार 8 अगस्त से लीग की शुरुआत होनी थी। इसके लिए रॉस टेलर, हर्ष गिब्स जैसे क्रिकेटर जयपुर पहुंचे हैं। खेल विभाग के सचिव का कहना है कि आयोजकों ने कोई पैसा जमा नहीं करवाया है, इसलिए उनका सामान भी जब्त किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष योग्यजन बहनों से बंधवाएंगे राखी। सीएम विशेष योग्यजन बहनों का सम्मान करेंगे। दोपहर 1:30 बजे और शाम को 5:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर भी रक्षाबंधन से जुड़े कार्यक्रम होंगे। कोर्ट पेशी या दूसरी जेल में शिफ्टिंग के दौरान पुलिस अभिरक्षा में जाने वाले बंदियों को अब सफर के दौरान भूखा नहीं रखना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 32 साल बाद बंदियों के खुराक भत्ते को 10 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। यह फैसला उन बंदियों के लिए बड़ी राहत है जो अब तक 5-10 रुपए में बिस्कुट या सूखा नाश्ता खाकर दिन गुजारते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। गुरुवार देर रात तक चौंकाने वाली घटना में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में पार्किंग को लेकर हुई तीखी बहस के बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना ने हर किसी के मन में दहशत फैला दी है। यह विवाद रात करीब 11 बजे निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के भोगल मार्केट लेन के पास हुआ। सोना चांदी के वायदा भाव में तेजी देखी जा रही है। आज दोनों के भाव तेजी के साथ खुले। सोने के वायदा भाव आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। खबर लिखे जाने के समय घरेलू बाजार में आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सोने के भाव 1,02,150 रुपए, जबकि चांदी के भाव 1,14,927 रुपए के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। राजस्थान में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उल्लेखनीय प्रगति की जानकारी दी गई है। मंत्री ने बताया कि 1 नवंबर 2024 से शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत अब तक राज्य के 26,07,969 सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया। इस पहल के परिणाम स्वरूप राज्य में 53 लाख नए पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। ट्रेनों के वातानुकूलित कोच में तकनीकी गड़बड़ी या फिर सफाई की समस्या हुई तो यात्रियों को भटकना नहीं पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने दोनों ही पदों के ड्यूटीरत कर्मियों के लिए ट्रेनों में 6 बर्थ निर्धारित करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था से राजस्व भी प्रभावित न हो, इसके लिए कोच में आंशिक बदलाव बर्थ के लिए जगह निकाले जाएंगे।
रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक मैकेनिकल इंजीनियर कोचिंग प्रांजल मिश्रा ने इस आशय का आदेश जारी किया है, जिसकी सिफारिश रेलवे के ही उच्च स्तरीय समिति ने सर्वे के बाद कर्मियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और मानवीय कार्य के दृष्टिगत की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।